सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुस्तक पिशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य भगत भाइयों, ये देखो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्तार पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का पूरा एक एक काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें पवन ठग संजय ठग जैसे कुकर्मियों का भी काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ। भगत भाइयों, ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। जब से ये पुस्तक निकली है, परमात्मा ने 30 अप्रैल 2023 से पुस्तक को लॉन्च करवाया। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी के द्वारा पुस्तक को लिखवाया। सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 और हमारा मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप वकील साहब का मोबाइल नंबर आप और फ़ोन करके आप उससे जानकारी ले सकते हैं। अब भगत भाइयों देखिए, आपको बताऊं, परमात्मा के जितने आंदोलनकारी बच्चे भाई बहन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और अन्य स्टेटों में, हिमाचल प्रदेश है ना, और तुम्हारे उत्तराखंड, सब जगह से, नेपाल में भी सब जगह परमात्मा के जैसे नाम, परमात्मा के बच्चे बिना सबूत के बात नहीं करते। ये है आंदोलनकारी शिष्यों की आदत, ये खासियत है। संत रामपाल जी महाराज के असली शिष्य वही हैं जो बिना सबूत के बात नहीं करते, सबूत सहित बात करते हैं और लपेटू बात नहीं करते हैं। इधर की उधर, उधर की इधर जोड़ के बात नहीं करते। पवन ठग, संजय ठग और मैडम आसस गुंडों की तरह संत रामपाल जी महाराज ने जैसा बताया वैसा ही सीधी बात करते हैं। और तो और देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आंदोलनकारी शिष्यों की खूबी देखिए। यह है संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर कि वो पांचों केसों का जजमेंट प्रमाण सहित बोलते हैं, उंगली रख रख के बताते हैं। हमारे गुरु जी ने उंगली रख रख के सारे सदग्रंथों को पढ़ाया और अपने गुरु जी के ही बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। अपने गुरु जी की ही के कारनामों की नकल करते हुए ये आंदोलनकारी शिष्य आगे बढ़ते हैं। ये कोई अपनी अकल नहीं लगाते, अपने गुरु जी के द्वारा अध्यात्म में जो गुरु जी ने बताया वो सबको दिखाते हैं। और कानून ने जो जजमेंट दिया हिसार कोर्ट ने, वो प्रमाण सही दिखाते हैं। इन गुंडों का काला चिट्ठा उजागर किया। देखिए आंदोलनकारी शिष्यों की खूबी। आंदोलनकारी शिष्यों ने इन मैन आसस गुंडों से कहा था, भैया पांचों केसों के जजमेंट की फाइल दे दो, तो पांचों छोड़ दीजिए, एक भी नहीं दिया। हम लोगों ने कहा, भैया जिसमें आप कह रहे हो कि 5 केसों में बरी हुए, जिस केस में बरी हुए हैं और आप अपने मन माफी वाली फाइल मुझे दे दो, क्योंकि तुम कहते थे ना 5 लाख रुपए एक तारीख का ये पेशिंग वकील फीस लेता है और 5 केसों में बरी कराया। और जब परमात्मा ने ये फाइलें वायरल कर दी तो आज नहीं बोल रहे हैं कि 5 केसों में बरी कराया पेशिंग ने। ये पेशिंग 5 लाख रुपए एक तारीख का लेता, कहाँ मर गया पेशिंग। ये खासियत है आंदोलनकारी शिष्यों में कि AP सिंह, JK कक्कड़ और बजरंग लाल और विकेश झाम, पता नहीं कितने तमाम वकील जो आए, इनका सब का खुलासा करते हैं प्रमाण सहित है। ये आंदोलनकारी शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज दिखाया कि देखो ज्ञान का पुस्तक फर्जी है, असली पुस्तक भक्ति सौदागर का संदेश। और जब ये पुस्तक दिखा दी गई और परमात्मा अपने वचन में बता दिया, परमात्मा ने बोल करके बताया कि भक्तों ने ज्ञान का पुस्तक बनाई थी और परमात्मा ने दिखाया कि देखो ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक हमने लिया है। और जब पूरा उजागर हो गया तब अब इनकी बोलती बंद है। ये नहीं प्रमाण दिखा सकते, न सामने आ सकते, न सामना करेंगे। टोटल इनका झूठ काम, इनका ऐसे न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़ चैनल, ये सारे फर्जी।
ये रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया था उस ट्रस्ट में कहीं भी इन्होंने ये चैनल चलाने का परमिशन नहीं लिया। ये तो फर्जी चला रहे हैं, इसलिए ये अपने आश्रम से बाहर नहीं निकल के जा सकते। वो आश्रम के अंदर ही गुटरू गू करते रहते हैं। हाँ, अब तो इसीलिए परमात्मा ने टोटल खुलासा करवाया। एक मारे जूता उठवाया परमात्मा ने कि परमात्मा ने कहा जो अपने हमारे भाई बहनों को भ्रमित करे उस साले को जूतो मारो। जितने क्वाडिटर, नामदान संचालक, स्टेट क्वार्टर और जितने सतलोक आश्रम संचालक हैं, सतलोक आश्रम धनाना के जितने गुंडे हैं, पवन, महेंद्र बोगड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, राजेंद्र, जितने भी वहाँ के गुंडे हैं, संजीव हुड्डा, देशराज, अमन गोदारा, विष्णु साहू मध्य प्रदेश, राजस्थान का प्रकाश माली, अन्नू दासी क्वाडिटनी और मध्य छत्तीसगढ़ का दीपक दुष्यंत और पंकज, उत्तर प्रदेश का हरदेश, संजीव सुग्रीवदास आदि आदि कमीने लोग, देशराज, शामली सतलोक आश्रम शामली का मालिक है। और पंजाब में नरेश और दीपक, नरेश कौशिक और दीपक हरामजादे, और नेपाल में राम कृपाल आदि आदि जो धनुषा में आश्रम चले, इनका सबको पकड़ के जूतों से मारो, जूतों से, और जूता चलेंगे। अब देखिए ये गुंडे कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान सच्चा है, हम उस पर ज्ञान पे चल रहे हैं ना, अपने आप को नहीं कहेंगे। बताइए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सच्चा है, ये तो सब कोई जानता है ज्ञान सच्चा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे हम उस ज्ञान पे चल रहे कि नहीं चल रहे। चैनल वाले जितने भी जीने की राह और पता नहीं गार्ड, पता नहीं कौन कौन से चैनल का नाम बना रखा है, यस ए न्यूज़ चैनल, यस ए शॉर्टकट में सतलोक आश्रम न्यूज़ चैनल, हाँ ये हालात है। ये सब अनरजिस्टर्ड है, बाहर मिल जाए तो जितने चैनल वाले इनको पकड़ के जूतों से मारो। ये कोई पत्रकार मीडिया को थोड़े, कोई पढ़े लिखे को थोड़े हैं, कोई ग्रेजुएशन को थोड़े किए, कोई डिप्लोमा को थोड़े किए। ये तो साले ऐसे पकड़ा दिया इन हरामजादों को और दे दिया 5-5, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी पर। अरे साले इंटरव्यू लेते हो ये से न्यूज़ चैनल के नाम से, जीने की राह के चैनल का से, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, अरे इनको पकड़ के जूतों से पिटाई करो, जूतों से। ये जहाँ साले मिल जाए इनका जूता चलाओ, ये बाहर तो आएंगे नहीं, ये केवल अपने आस पास मंडराते हैं कि उनको पता है जूता चलेंगे, और दूसरे चैनल वाले से भी बात नहीं करते कि वो जूता चलेंगे। तो भगत भाई परमात्मा बड़ी दया किया है ये आंदोलनकारी भाई बहनों पर, और आंदोलनकारी भाई बहनों के द्वारा पूरी दुनिया में सच्चाई जा रही है। अब ये पुस्तक ज्ञान जीने की राह जो फर्जी पुस्तकें बांटते थे वो खुलासा हो गया। कबीर परमेश्वर भक्ति टेक्स्ट जिनमें परचुन नाम दीक्षा देते वो सब खुलासा हो गया। परमात्मा इसीलिए सब कुछ खुलासा करवाया प्रमाण से। अब जहाँ जाए तहाँ जूतों से मारो इनको, जहाँ मिल जाए तहाँ जूतों से मारो। कोई भी पुस्तक बेचते हुए मिल जाए तुरंत पकड़ो, साले 50 जूते मारो कि साले ये पुस्तक कहाँ से लाया, कौन छापता है। ये देखो पुस्तकों में लिखते सतलोक आश्रम बरवाला, नाम दीक्षा देंगे कबीर परमेश्वर भक्ति टेक्स्ट सतलोक आश्रम बरवाला। अब तो जूता चलेंगे, जूता। इसलिए भाग भाइयों, भगत भाइयों, एक हाथ में ज्ञान अमृत सरण का विश्राम पुस्तक लो, एक हाथ में जूता लो, रात दिन परमेश्वर की दया से ऐसे चिल्लाते रहो, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हाँ, परमात्मा की बहुत दया हो रही। अभी देखो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में कांकेड़ एक जगह पड़ती है, वहाँ का परमेश्वर ने पूरा खुलासा करवाया। परमात्मा ने छत्तीसगढ़ की बहन ज्योति दासी और ईश्वर दास छत्तीसगढ़ के, ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं छत्तीसगढ़ में इन गुंडों के ऐसी तैसी कर रही हैं। 2 आदमी सिर्फ, एक महिला एक पुरुष, पूरे छत्तीसगढ़ के क्वार्टरों नामदान संचालकों को औकात नहीं जो सामने आ जाएं, क्योंकि सब जूता चला रहे हैं। बता दिया कि मेरे क्षेत्र में कहीं तुम नज़र आ गए पुस्तक बेचते हो तो जूता चलेगा, जूता। अब साले जूता खा रहे हैं। इनकी साले कितने बेशरम हैं, ये कहीं भी कोई एक सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। देखो मैंने 10 गुंडे बैठे हरियाणा में, और इन गुंडों को दान पाठ दशवांश की सैलरी का लालच डाल दिया तो जानबूझ के गलत कर रहे हैं। ये सबको पता है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको गुरु नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, केवल नाम की सेवा है। अगर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते
तो कायरों की तरह छुपते नहीं। पवन तक साला हरामजादा कायरों तक छुपा घूमता है। साले कुत्ते सामने आओ, तुम्हारी औकात नहीं, अपना पता बता दो। ऐसे मैंने एसएस गुंडे जितने भी ऑडिटर, नामदान संचालक, ये साले चाहे जितना जूता चलाओ, ये साले सब जूता खोर हो गए। ये साले बेशरम हैं, इनको सालों को शर्म नहीं है। और क्या कहेंगे, रामचंद्र को बोलने का तमीज़ नहीं है, अपने आप को छुपाने के लिए ये कहेंगे। कुछ मूर्ख उनके साथ लगे हुए हैं, तो वो मूर्ख उनसे सवाल नहीं करेंगे कि यार रामचंद्र बेवकूफ़ कैसे। अरे आप सामने क्यों नहीं होते एक बार? आप ये दुनिया बहाना क्यों बनाते हैं? अरे गलतियां करते हो वो सामने नहीं आते, तुम किसी के सामने नहीं आते। रामचंद्र की छोड़ दो, आप अन्य लोगों के सामने क्यों नहीं आते? जितने ये साथ संगति वाले हरामजादे, ये पवन ठग से सवाल नहीं करेंगे। जो अच्छा भगत होगा वो सवाल करता है, और करता है तो पवन ठग के जूता चलाता है, इसके बाद वो अलग हो जाता है। इसी तरह मैनुअल आरएसएस में कुछ अच्छे लोग जब जान जाते हैं तो मैनुअल आरएसएस गुंडों पर सवाल करते, जूता चलाते नामदान संचालक को कि भैया चल भैया रामचंद्र से बात ना कर, एक सार्वजनिक मीटिंग कर ले, अन्य सारे भगत आ जाएंगे, अन्य सारे भक्तों के सामने बात करो ना एक बार, क्या दिक्कत है? एक रामचंद्र उसको कहते तो उसको मूर्ख है, बात करने तमीज़ नहीं। ये सब बातें तुम बोल करके बहाना बना करके बचना चाहते हो। अरे आप एक सार्वजनिक मीटिंग कीजिए, वहाँ रामचंद्र भी आएगा, सारे भगत आएंगे, उसमें क्या आपत्ति है? पवन ठग आए, पवन ठग क्यों नहीं सामने आता? मैडम आरएस गुंडा कोई भी नामदार संचालक ऑडिटर स्टेट ऑडिटर सामने नहीं आएगा, कहीं कोई मीटिंग नहीं करेगा, चाहे जितना जूता इनको मारो, जूता मारे रहो, पैसा देते रहो, जूता मारे रहो। इनको पैसे खाने की आदत बन गई है, इनको पैसे खाने की आदत बन गई है। इनको कहते ना बूढ़ मरे चाहे जान हत्या से काम, इनका पैसा लेने से मतलब। इतना अंधे हो गए, काल भगवान ने इनको अंधा कर दिया, ज्ञान तो खत्म हो गया। हाँ, दूसरे को बताएंगे कि देखो ये ज्ञान का पुस्तक में ज्ञान सच्चा है, जीने की राह पुस्तक पढ़ो, फर्जी प्रचार करेंगे, सामने आप नहीं आएंगे। ये नहीं बताएंगे कि हम कितना ज्ञान पे चल रहे हैं। दूसरे को ज्ञान बता करके उनको फांसते अपने चुंगल में, लेकिन खुद नहीं। करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो ये कुत्ते हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बात भौंक रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं और खुद गलत करते। खुद नहीं समझेंगे, लेकिन तुम समझ जाओगे तो मेरे चुंगल फंस जाओगे और हमें देखोगे कि यार बड़ा भगत बढ़िया है, और फिर हम दान पार दसवांश के तुम्हारे पैसे से मौज करेंगे। ये हालत। लेकिन परमात्मा धीरे धीरे सब जगवा रहे, और सत्यानाश तो तुम्हारा सबका होना निश्चित है। इसलिए भगत भाइयों, एक हाथ में ज्ञान अमृत सृजन का 20 नामा पुस्तक लो, एक हाथ में जूता। कहीं भी कोई नाम दीक्षा देते हो मिल जाए नामदान संचालक, वहाँ जाओ और जाते जाते बड़ा भले 20 जूता मारो। पूछो ये कबीर परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला तो 2014 से बंद है। तुम साले कमीने, कितना बड़ा अन्याय। और ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है बताओ? जाओ फिर 20 जूता मारो नामदान संचालक के नाम। किसका है भक्ति कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट? अरे ये सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा में, नाम दीक्षा दे रहा कानपुर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, नेपाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में। एड्रेस पड़ा है सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा का। फिर साल 20 जूता मारो, फिर इससे पूछो ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है? नहीं बताएगा, क्योंकि हरियाणा वाले तो दिया नहीं। हरियाणा वाले तो इनको सालों जो है ना कागज़ के टुकड़े दे रहे हैं, अब झेलो तुम, वो खुद थोड़े जाएंगे। और जब डीड ना दें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की तो फिर भी जूता मारो। इसके बाद पूछो ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट चालू है कि बंद है, और फिर उसका प्रमाण नहीं दे तो फिर भी जूता मारो। फिर उससे पूछो दोगले की औलाद, जो ये टीवी पर इंटरव्यू दिखाते हो और उस भगत से क्या पूछते हो कि आपने नाम दीक्षा लिया? हाँ लिया। कैसे लिया? ये नहीं पूछोगे कि कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा लिया, किस ट्रस्ट पर नाम दीक्षा लिया, ये नहीं पूछेंगे। कैसे डीवीडी और नाम दीक्षा लिया, कैसे लिया, ये भी नहीं पूछेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा लिया, कि सतलोक आश्रम धनाराम नाम दीक्षा लिया, कि किसी क्वालिटर नामदान संचालक किया, किसी जिला में या क्षेत्र में नाम दीक्षा, ये भी नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करोगे? क्या करना चाहिए?
वो साधना चैनल पर एक पट्टी चलती नीचे पीली, उस पर नंबर लिखा हो तो उससे बात करना। ये क्या करते हैं, इन्होंने बड़ी सफाई के साथ सब कुछ काम कर रखा। उसमें नंबर जो दे रखे हैं 7827 करके ऐसे कुछ है, 78 28 78 27 00 आते, ये पूरे भारत में बांट रखा है इन्होंने। अब देखिए जो गूगल पे इन्होंने लिस्ट डाली उसमें क्या लिखा, कानपुर 78 27 फला फला नंबर। सुग्रीव प्रसाद मौर्य का नहीं लिखा नाम कि सुग्रीव प्रसाद मौर्य कानपुर में नामदान सेंटर चलाता है। वो तो आपको फ़ोन के द्वारा बताएगा, वो फ़ोन के द्वारा बताएगा कि इस नंबर से बात कर लो सुग्रीव प्रसाद कानपुर से, सुग्रीव प्रसाद मौर्य, उसका 99 31 31, तो उसका जो नंबर है 99 35 35 0 731, ये नंबर नहीं डालेंगे। जितने भी सतलोक आश्रम के कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये सब जन नामदान संचालक गुंडे अपना अपना पर्सनल नंबर गूगल पे नहीं डाल रखा इनका। क्यों कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला फर्जी, और जब कोई घटना होगी पकड़े जाएंगे तो ये नामदान संचालक भी बच जाएं, क्योंकि 78 27 00 पता नहीं किसका नंबर है, और आप रिकॉर्डिंग करते रहो, इससे क्या होना है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा झूठ का जाल बिछा रखा। मीडिया भी झूठी इनकी, फर्जी सब, नामदान सेंटर फर्जी, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर्चा फर्जी, पीला पर्चा सतलोक आश्रम बरवाला वो भी फर्जी, टोटल फर्जी भगत जी, किताब फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, सब कुछ फर्जी, सारा सब कुछ उजागर हो गया। याद रखना ये जूता बढ़िया जूता रखो मजबूत और बड़ा बड़ मारो भगत भाइयों। एक हाथ पे ज्ञान अमृत सर का विश्राम पुस्तक, एक हाथ पे जूता रखो, और इनको हरामजादों को जहाँ मिल जाए तहाँ भड़ा भड़ जूता चलाओ, इस कमीने की औलादों को। परमात्मा बहुत बड़ी दया कर रहे हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 66 68। सत साहेब।